morning students, how are you? Fine. नवरात्रि स्टार्ट, घर पे ही नवरात्रि है नहीं इस बार, कोई बात नहीं। चलो इस साल सभी फेस्टिवल हमें घर पे ही करने वाला है, हम लोग बाहर नहीं जाने वाले कोई भी। ओके तो चलो अभी आगे स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज चैप्टर 6, मैं टेक्स्ट बुक ले लेता हूँ। सिक्स 6.11 तक हमारा हो गया है, उसके बाद 6.17 से हो गया है, तो अभी हम 6.12 से 16 कर रहे हैं। 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। तो 6.12 An electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with the kinetic energy 10 kilo electron volt, and the second with 100 kilo electron volt. Which is faster, the electron or the proton? और हमें दोनों का मास दिया है, तो सबसे पहले तो kinetic energy of proton and electron, mass of electron and proton। ठीक है, सबसे पहले kinetic energy है यहाँ पे 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ पे 100 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये सब वैल्यू याद रखना आप लोग, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन। 12th में बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें ये सब आता है, बहुत सारे। ठीक है, अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? अभी रेशियो फाइंड आउट करना है। ये 2 कट हो जाएगा, हमें ये चीज फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी क्या आंसर आ रहा है। सबकी वैल्यू पुट कर रहे हैं सबसे पहले तो हम। मास ऑफ प्रोटॉन, भी कैलकुलेटर निकाल के रखना सब लोग। चलो एक 0 कट, और नीचे से भी एक -31 की जगह पे -30 हो जाएगा, एक 0 इसलिए, और ये -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास बचा है ये। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 1.66 डिवाइडेड बाय 9.11, आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग। उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ, और जो भी आए वो उसका अंडर हो। तो ये हमारा आंसर VE अपॉन VT। uh, 1.6 एंड 9.1 भी 16 के टेबल में आता है। 9.1 या उससे नियरेस्ट। ओके, बस तो ये कैलकुलेटर में सॉल्व करना है आपको। ये डिवाइड बाय ये करना है, इंटू 1000 करना है, जो भी आंसर आए उसका अंडर रूट करना है आपको। तो ये आपका रेशियो आ जाएगा VE अपॉन VP का। जो हमारा आंसर 1 से ज्यादा आ रहा है, 1 से ज्यादा आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा, लेकिन अगर हमारा आंसर 1 से कम आ रहा है तो प्रोटॉन की स्पीड ज्यादा। ठीक है, डन, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.13, सुपर क्वेश्चन, माइंड ब्लोइंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। 6.13 सुपर क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना पहले से ही। रीड कर रहा हूं मैं। A raindrop of radius 2 millimeter falls from a height of 500 meter above the ground. If it falls with the decreasing acceleration until at half of its original height, भी उसकी हाइट हाफ हो रही हो, मतलब 500 से 250, it attains its maximum speed and move with the uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitation force and what is the work done by the resistive force? ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। रेडियस
2 मिलीमीटर। भाई रेन ड्रॉप है तो उसका शेप कैसा होता है, डून से सर्कल, इट्स स्पीयर। ओके, हाइट दी है 500, फिर आगे जाके उस हाइट को हमें डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें मास फाइंड आउट करना है। m इक्वल टू रो इंटू वी, 4/3 पाई आर क्यूब। और अभी वाटर है, रेन ड्रॉप मतलब वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी, 1000। ओके, चलो तो भाई इसको सॉल्व करना है। 1000 इंटू 4/3 इंटू पाई और 2 इंटू 10⁻³ का क्यूब करना पड़ेगा। एट इंटू 10⁻⁹। तो इसको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर निकालो भाई, इसको सॉल्व करना है। और कुछ स्पीड बीट दी है? नहीं, स्पीड बीट तो नहीं दी है। हम्म, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है स्पीड में। स्पीड में क्या दिया है भाई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है। लेकिन सबसे पहले ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ना हमें। करो भाई, कैलकुलेटर निकालो। 1000 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 8, जो भी आंसर है डिवाइड बाय 3 और इंटू 10⁻⁹। रेडियस 2 मिलीमीटर। हाँ भाई कंफर्म, सब वही है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, तो ये आपका आंसर आएगा m का। अभी हमें चाहिए mgh। सबसे पहले ये h किसके लिए, 500 के लिए। सबसे पहले h किसके लिए भाई, 500 के लिए। पहले इतना लिख दो, चलो जल्दी है। मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा प्रॉब्लम ना हो। 1000 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाय 3, 33493.33 इंटू 10⁻⁹। सपोज मैं 4 पॉइंट कट कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.34 इंटू 10⁻⁵ किलोग्राम। ये हमारा आंसर आएगा। ओके, डन है भाई, कोई डाउट? ओके, मुझे भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट। अभी हमें mgh करना है। m मिल गया है, g की जगह पे 10 और h की जगह पे 500, क्योंकि पहले तो 500 ही था। चलो भाई, अभी और 3 जीरो कम हो जाएंगे। ओके, 3 जीरो और कम हो जाएंगे। तो अभी 3.34 इंटू 5, 16.3 इंटू 10⁻², 0.167 जूल। ये फर्स्ट इक्वेशन है। अभी जब डिस्टेंस हाफ हो जाएगा तब, तो ये भी हाफ हो जाएगा ना mgh/2, तो 0.083 जैसा होगा। और अभी काइनेटिक एनर्जी के लिए 1/2 mv², तो 1/2 3.34 इंटू 10⁻⁵ और 10 का स्क्वायर 100। चलो भाई, तो 1.17 इंटू 10⁻³ जूल। ये काइनेटिक एनर्जी के लिए भाई। पहले पोटेंशियल कितना था, 0.167। दूसरी बार पोटेंशियल कितना मिला, 0.083।
ओके, और ये काइनेटिक के लिए अभी मैं आंसर आपको बोल रहा हूँ, उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। ये सब हमने बहुत सारे आंसर फाइंड आउट कर दिए। ओके, सब कुछ नहीं चाहिए भैया। सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, तो भाई जो भी होगा उसका हाफ होगा। चलो सबसे पहले मैं जो बोल रहा हूँ लिखो जल्दी से, यहां तक लिख दो पहले। अब हमें जो दो आंसर पूछे हैं उसके लिए हम लिख रहे हैं, राइट डाउन। मैं जो बोल रहा हूं उस हिसाब से लिखना है आपको। फर्स्ट वन, what is the work done by the gravitation force on the drop in the first and the second half of the journey? भाई टोटल ये मिला मुझे, और जब मैंने हाफ कर दिया तो ये मिला। उसका मतलब ये हुआ कि इसका हाफ मतलब दोनों में सेम ही मिलेगा मुझे, दोनों हाफ में मुझे सेम एनर्जी मिलेगी 0.083 जूल। ओके, और उसके बाद व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी? भाई पूरी जर्नी के लिए ये आंसर आएगा, और कोई भी हाफ जर्नी के लिए दोनों के लिए सेम आंसर आएगा। डन है भाई, देख लो एक बार और लिख भी दो। कंफर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 6.14 चलो भी टेक्स्ट को बंद करो जल्दी से, और स्टेटमेंट रीड करना है जल्दी। कुशल और तीनी, श्रेया, यस जल्दी से स्टेटमेंट रीड करो। 14 नंबर। A molecule in a gas container hits a horizontal wall with the speed of 200 meter per second and the angle 30 degree with the normal and rebound with the same speed. Is momentum conserved in the collision? Is the collision elastic or inelastic? तो सबसे पहले तो हमें मोमेंटम फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, कि भाई इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल 30 डिग्री था, तो यहाँ पे 15 डिग्री 15 डिग्री, ऐसा इक्वेशन हमने किया था पहले भी, चैप्टर 5 में भी किया था इक्वेशन। तो यहाँ पे बायोलॉजी वाला स्पेशली ध्यान रखना है, यहाँ पे ऑल एस टी सी बन रहा है, तो ये वाला पोर्शन ऑल और ये वाला पोर्शन एस। M1 V1 cos थीटा, M2 V2 sin थीटा, MV cos थीटा, MV sin थीटा। भाई दोनों सब सेम ही है, स्पीड एंड मास सब कुछ। चलो तो अभी सबसे पहले ऑल में दोनों प्लस, और एस में साइन प्लस और कॉस माइनस। ठीक है, अभी दोनों का डिफरेंस लेना है। पहले इतना देख लो भी मैंने जो किया है वो बायोलॉजी वाले स्पेशली ऑल एस टी सी। ओके, आप ये मत देखना कि सर ये तो यहाँ पे है, सपोज हम ऐसे करेंगे तो ऑल एस टी सी होता है ना, ये नहीं देखना है। ये स्टार्ट कहाँ से होता है ये देखना है, यहाँ से स्टार्ट। तो ये पोर्शन ऐसे यहाँ से स्टार्ट होता है, कोई भी पोर्शन ऐसे यहाँ पे नहीं, सेंटर से स्टार्ट होता है। मतलब ये ऑल, ये दूसरा यहाँ से, तो दूसरा पोर्शन यहाँ पे आए, तो सेकंड पोर्शन ऑल एस पे, और फर्स्ट कहाँ पे, ऑल पे। देख लो भाई, मेन यही चीज है भाई, ये समझ में आएगा तभी आपको आगे आएगा। कंफर्म। अभी हमें ये चेक करना है कि ये इलास्टिक है और इनइलास्टिक। तो सबसे पहले मुझे सेपरेटली दोनों स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और उसके हिसाब से फिर हमें मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डायग्राम के हिसाब से सबसे पहले वाई कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? वाई कंपोनेंट। mv साइन थीटा, मास वेलोसिटी 100 और एंगल लेना पड़ेगा, पूरा का पूरा ही एंगल ले रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 30 बोला है भाई। मतलब यहाँ पे भी 30 सेपरेटली और यहाँ पे भी 30, मतलब ये साइन 30 मतलब 1/2
स्पीड कितनी है 200, हाँ, मतलब हमारा आंसर आएगा 100 एम। ये फर्स्ट आंसर किसके लिए, वाई कॉम्पोनेंट के लिए। क्या आंसर आया भाई, वाई कॉम्पोनेंट के लिए। कोई डाउट यहां तक, कंफर्म। अभी एक्स के लिए तो वो क्या हो जाएगा, एक्स के लिए क्या होगा भाई, ऑल एस टी सी सेम, √3/2 मतलब 100√3m। ये सेकंड आंसर भाई। बिफोर कलाइजन आफ्टर कलाइजन दोनों में से एक को ऐसा एक ये लेना पड़ेगा और एक ये लेना पड़ेगा। ओके, देखो तो अभी क्या डिसाइड, हमें डिसाइड करना है। आप जो सपोज आपको इसको इनिशियल लेना है तो ये फाइनल, और सपोज आपको इसको इनिशियल लेना है तो ये फाइनल होगा। तो मतलब हमें डिसाइड करना है, तो क्या करते हैं बोलो, जल्दी से। सपोज ये ले रहे हैं इनिशियल, तो इनिशियल के लिए दोनों प्लस लेंगे। अब ये फाइनल के लिए, ये दोनों इनिशियल के लिए थे, अब फाइनल के लिए कर रहे हैं। तो फाइनल के लिए एस बन रहा है, मतलब साइन प्लस में आएगा और कॉस माइनस में आएगा, मतलब तो वाई किस में आएगा, सेम टू सेम 100 एम, और दूसरे में -100√3 है। ये आंसर याद रखना अभी, ये बिफोर कोलिजन या आफ्टर कोलिजन। ओके, तो उस हिसाब से करना है हमें एक्स और वाई के। चलो भाई आ गए, दो सब आंसर आ गए। तो भाई पहले और बाद में सब सेम ही मिल रहा है ना, यस। तो फिर क्या वो रूल्स फॉलो हो रहे हैं, हाँ भाई हो रहे हैं। तो मतलब ये कौन सा होगा, इलास्टिक कोलाइजन। योर आंसर इज इलास्टिक कोलाइजन। लिख दो चलो जल्दी से ये भी। उसके बाद 15 and 16 नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 15 और उसके बाद 16 कंप्लीट। महक नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर रीड करो। A pump on the ground floor of a building can pump up water to fill a tank of volume 300 meter cube in 15 minutes. If the tank is 40 meter above the ground, चलो भाई सबसे पहले हम डेटा लिख देते हैं। वॉल्यूम 30 मीटर क्यूब, टाइम 15 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर हाइट कितनी दी है भाई, हाइट दी है 40 मीटर, और एफिशिएंसी दी है 30%। एफिशिएंसी 30%। हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर, पावर फाइंड आउट करना है सबसे पहले। mgh अपॉन टाइम, m इक्वल टू रो इंटू v, 1000 30 है ना भाई, 30 10 40, और टाइम कितना है 900। सब सही लिखा ना भाई, वॉल्यूम फिर 30 40 15 मीटर। सही है भाई सब कुछ। बस तो चलो सॉल्व करो भाई। जी 9.8 क्योंकि अंदर नहीं लिखा है कि 10 लेना है, 9.8 ही लेना। वैसे भी हमारे पास कैलकुलेटर तो है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो तो स्टार्ट करो, आंसर चेक कर दो क्या है। मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे जल्दी।
डिवाइडेड बाय 900, 13066.66 मतलब ये पावर आया हमें। अभी उसमें से एफिशिएंसी कितनी लेनी है हमें? उसमें से अभी एफिशिएंसी हमें लेनी है, अंदर लिखा है 30%, केवल 30%। ओके, तो न्यू पावर चलो भाई, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैल्सी में सॉल्व करा तो जल्दी। यस, मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी। लेट मी चेक द आंसर। MGH सब कुछ सही है ना भाई? कुछ गड़बड़ नहीं की ना हमने? लेट मी चेक। ये 20 पहले से ही कट कर देते हैं ना भाई। सही है, 13066। ओके, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है ना? नहीं भाई, कुछ कन्वर्ट नहीं करना है। वॉल्यूम भी है, मिनट भी है। मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया ना, 900। हाँ, वो भी सही है, कन्फर्म। बस तो अभी इसको सॉल्व करना है। एफिशिएंसी 30% है, 30%। फोर 3 आएगा ना कुछ? कैल्सी में चेक करो। वन 3066 डिवाइड बाई 30, 435.53, 435.53। into 100, 43.55 into 10⁻3, so 43.5 किलोवाट योर आंसर। ये पावर का आंसर है 43.5 किलोवाट। लिख दो जल्दी से। कोई डाउट? कंफर्म? श्योर? लॉक किया जाए? ओके, भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी कौन बचा रीड करने के लिए? दो तीन नाम तो खतरनाक है, मतलब नाम नहीं है उसमें, लेटर्स लिखे हैं, मतलब वो मुझे याद नहीं। तीन ही। ओके, उसके अलावा मैं नेक्स्ट टाइम ध्यान रखूँगा। हर बार मैं दो तीन नाम याद रखता हूँ, ठीक है आपसे? तो मुझे जल्दी से सबके नाम याद रह जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6.16। भाई ये लास्ट क्वेश्चन है, करना है ना कि नेक्स्ट टाइम? आप बोलो ऐसा करें, मुझे कोई, आप बोलो ऐसा करते हैं, ठीक है? तो कोई बात नहीं, लेकिन
सबसे पहले एक्सरसाइज में देखो भाई ऑलमोस्ट सब हो गया अभी हमारी एक्सरसाइज, उसके बाद सिर्फ एडिशनल बाकी है 1, 2, 3 एंड 16, ये 4 क्वेश्चन बाकी है हमारे में। ओके, उसके बाद हम एडिशनल करने वाले हैं, और एडिशनल में 25th हो गया है, बाकी सब बाकी है तो बाकी सब करेंगे। और बोलो बाकी सब अच्छा चल रहा है भाई? नाम मैंने सही बोला ना अब तक? महक, कुशल, टीनी, श्रेया, दिया, शैलेश करके कुछ कोई भी है, इतने नाम याद है मुझे क्योंकि उनके रेगुलर ही मतलब वो डन से। बाकी सब मैं अब जितने भी नाम है ना सब मैं याद रख रहा हूँ, ठीक है? 3-3, 4-4 नाम, क्योंकि मेरी मेमोरी नाम के बारे में मतलब थोड़ा कम याद रहता है मुझे, इसलिए। ओके, तो आज इतना रख रहे हैं तो फिर डन। सभी के सभी न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कर लेना भाई, और मैंने बोला उस हिसाब से फेयर बुक बनानी है आपको, तो वो बना देना भाई फेयर बुक। ओके, तो फिर पीछे कोई प्रॉब्लम ना हो, पीछे मतलब यहाँ पे नहीं भाई, एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि एग्ज़ाम जून में होने वाली है इस बार। ओके, तो अभी बहुत टाइम है उसमें, तब तक आपके पास पता ही नहीं होगा कौन सी बुक कहाँ पे रखी है, घर पे बस्ती में बेच दी होगी, इसलिए बोल रहा हूँ। दैट्स वाई आई एम आस्किंग अबाउट इट। ओके, सो सी यू नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय बाय।